हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेट जेआरएफ प्रिपरेशन विद एवीएस। मैं हूं वरुण और आज हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारत का सामान्य परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस तथा नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? मतलब 8 डिग्री चैनल जो है वो किस किस को अलग करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। और लक्षद्वीप में एक जगह है मिनिकॉय, ठीक है। तो अगर और स्पेसिफिक जाएं तो ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप भारत को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, मिनिकॉय आपको याद रखना है। भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है? तो जो कर्क रेखा है जो 8 राज्यों से गुजरती है उसके निकटतम कौन सा है? तो देखो, राजकोट तो नहीं होगा, ठीक है। और कोलकाता भी नहीं होगा क्योंकि कोलकाता तो आता ही नहीं है। और इम्फाल भी नहीं होगा। आइजोल होगा जो कि कैपिटल है कहाँ की, मिजोरम की, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के उपयुक्त स्थानों में से कर्क रेखा के निकटतम स्थान आइजोल मिजोरम है, ठीक है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित रेखा भारत के कुल 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि यूपी से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। मेन चीज ये है, यूपी और बिहार से नहीं गुजरती है, ठीक है। मानक समय रेखा जो है भारत की वो आपको पता ही है, 82 डिग्री और 30 मिनट है, ठीक है। कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। मानक रेखा, और ये देखो ये जाती कर्क रेखा, और ये ऊपर से नीचे आ रही है मानक रेखा। मानक रेखा कौन कितने पे है? 82.30 मिनट, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट पे। और कर्क रेखा कितने पे है? 23.30, ठीक है। तो ये जो कर्क रेखा है ये मानक रेखा को छत्तीसगढ़ में काटती है, ठीक है। आपको याद रखना है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पहले ऐसे जाती है, पहले ऐसे जाती है फिर ऐसे आती है। तो इसलिए जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यों में किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की सीमाओं से अधिकतम संख्या साझा करती हैं? मतलब ऐसा कौन सा राज्य जिसकी अन्य राज्यों से अधिकतम सीमाएं लगती हैं? अब आप अगर मध्य प्रदेश की देखेंगे, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश मिलेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व में आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिम में आपको अम, आपको राजस्थान मिलेगा। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में आपको मिलेगा गुजरात मिलेगा। और मध्य प्रदेश के एकदम दक्षिण में आपको मिलेगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये जो इसकी सीमा हो गई 5 राज्यों से हो गई, ठीक है। वैसे पश्चिम बंगाल की अगर आप देखेंगे इसी तरीके से, तो आपको सबसे पहले अगर इसके उत्तर में देखेंगे आप तो आपको सिक्किम मिलेगा। इधर आप देखेंगे तो आपको बंगाल मिलेगा, वो बिहार मिलेगा। और इधर देखेंगे तो आपको असम मिलेगा। इसके दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा और झारखंड मिलेगा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में आपको पहले उड़ीसा मिलेगा। और इधर इसके पश्चिम में देखेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। तेलंगाना मिलेगा आपको दक्षिण पश्चिम में। और आप अगर बिल्कुल अगर इसके दक्षिण में देखेंगे तो आपको तमिलनाडु और कर्नाटक मिलेंगे, ओके। तो बचा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो एक तो एमपी से लगेगी पहले तो, ठीक है, क्योंकि एमपी से काट के बनाया गया है। तो एमपी से लगती है। उत्तर प्रदेश के जो सोनभद्र जिला है वहां पे लगती है। झारखंड से लगती है, उड़ीसा से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, तेलंगाना और महाराष्ट्र से लगती है। तो मैक्सिमम 7 स्टेट से सीमा किसकी लगती है? छत्तीसगढ़। जो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ओके। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों वाला राज्य जिसकी मतलब अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य जिसकी सीमा सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्यों से लगती है, तो वो होगा उत्तर प्रदेश जिसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। यानी कि यूपी की सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है, ठीक है। और साथ ही साथ दिल्ली से भी लगती है। और दिल्ली क्या है? दिल्ली यूटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? तो सिक्किम राज्य अगर आप देखेंगे तो आप ये वेस्ट बंगाल के ऊपर है, ये इस तरीके से चिकन नेक की तरह बना हुआ है। तो सिक्किम के आप अगर पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ आपको नेपाल मिलेगा। सिक्किम के आप अगर पूर्व में जाएंगे तो यहाँ पे आपको भूटान मिलेगा।
सिक्किम के अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो आपको चाइना मिलेगा। और नीचे तो मैंने आपको बताया यहाँ वेस्ट बंगाल है, मतलब इंडिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? तो मैंने आपको बताया कि ऊपर चीन है, नेपाल है, भूटान है और पश्चिम बंगाल मतलब भारत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है? मतलब ये कह रहा है कि अरब सागर में ऐसा कौन सा द्वीप है जो प्रवाल प्रवाल से बना हुआ, प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है? तो वो लक्षद्वीप है। इसके नाम में द्वीप आप हमेशा याद रखें। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा द्वीप समूह है जो प्रवाल से बना हुआ है या प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। वो घुमा घुमा के पूछता रहता है आपसे, ठीक है। आप अगर ये देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों मुख्य द्वीप से अलग करता है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। जो कवारती है वो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। 8 डिग्री चैनल जो है मैंने आपको बताया था लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है कौन सा, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है? तो मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चाइना के बीच में विभाजक रेखा काम करती है, मैकमोहन रेखा, ठीक है। ये सर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी। और ये कब खींची थी? 1934 को शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के मध्य हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है? तो पोर्ट ब्लेयर से कोलकाता तो हो नहीं सकता, कोलकाता ऊपर पड़ता है, ऊपर बहुत ज्यादा है, ठीक है। कोलालमपुर ये सिंगापुर में है, मलेशिया में, सॉरी, ये भी नहीं होगा। सिंगापुर भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा पास में कौन पड़ता है अंडमान निकोबार के? तो वो म्यांमार पड़ता है। तो ये यंगून जो शहर है वो म्यांमार का है। तो जो सबसे ज्यादा नजदीक होगा पोर्ट ब्लेयर के वो यंगून होगा। म्यांमार की कैपिटल का नाम है नायपीता, ठीक है, नायपीता। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो देखो आप ऊपर से देखेंगे तो पहला राज्य मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपको मिलेगा नागालैंड, फिर आपको मिलेगा मणिपुर और फिर आपको मिलेगा मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4। म्यांमार के साथ भारत कितने राज्यों की सीमा साझा करता है? तो 4 राज्यों की सीमा। ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पे स्थित है? तो बैरन आइलैंड जो है भारत में स्थित है। बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप समूह है, ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। हालांकि अंडमान निकोबार में ही नारकोंडम द्वीप भी स्थित है, जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जो कि प्रसुप्त होता है, सोया हुआ, जो कभी भी जा सकता है अचानक से, जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, वो होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। निम्नलिखित द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल कौन से जो द्वीप है उसको अलग करता है? तो आपको बता दूं अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल 2 भागों में विभाजित करता है। 10 डिग्री चैनल अथवा एक संकीर्ण जलीय मार्ग है। यह चैनल भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीपों को अलग करता है। निकोबार सुमात्रा से महान चैनल द्वारा अलग होता है। तो जो निकोबार है अगर उसको सुमात्रा से, जैसे निकोबार और सुमात्रा के बीच में 6 डिग्री चैनल है, इसको महान चैनल भी बोला जाता है, ठीक है। और जावा एवं सुमात्रा सुंडा जल, जावा और सुमात्रा दोनों इंडोनेशिया के शहर हैं। तो वो जो दोनों अलग होते हैं वो सुंडा जल राशि या फिर वो सुंडा स्टेट के द्वारा अलग होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में, मतलब आईएएस में पूछा गया था। आईएएस में पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा बंगलुरु। आप यहाँ देख सकते हैं 77.59 डिग्री ईस्ट, 77.10 डिग्री ईस्ट ये दिल्ली का है, और ये 77.59 डिग्री ये बेंगलोर का है। हैदराबाद का है 78.48 डिग्री, तो ये तो बहुत दूर हो गया। नागपुर का 79 डिग्री ये भी दूर हो गया। पुणे का 73 डिग्री ये भी दूर हो गया, ठीक है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और
सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो देखो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश है। और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो आपको पता है कि गुजरात है। तो आप टिक करेंगे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को। अब आप ये और देख लीजिए शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी सबसे पूर्वी भाग 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, तथा पश्चिमी राज्य गुजरात जो है सबसे पश्चिमी भाग इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 3% है। गलत, 3% तो है ही नहीं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.4%। भारत की उत्तर पूर्व सीमा पर भंसोत्स पर्वत अवस्थित है। उत्तर पूर्वी सीमा पर भारत में हिमालय पर्वत है। ठीक है। और हिमालय पर्वत कैसे हैं, हिमालय पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत है। तो ये भी गलत होगा। तो आंसर क्या होगा, डी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के उत्तरी भाग का कुल क्षेत्रफल 332.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं। कौन कौन से, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। उसका 7वें नंबर पर स्थान आता है भारत का। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत हिमालय अवस्थित है। मैंने आपको बताया यहाँ पे हिमालय है जो नवीन मुर्दार पर्वत है। ठीक है। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। कह रहा है कि भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण ये ज्यादा है, पूर्व और पश्चिम की लंबाई कम है। तो ये सेंटेंस होगा सही। ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामनोत्तर माना गया है। सही बात है, ये भारत का मानक यामनोत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। मतलब ये कह रहा है कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आप इधर से लेके चलिए पहले, अब पश्चिम से उत्तराखंड लगता है, हिमाचल प्रदेश भी लगता है, सिक्किम तो आपको पता है लगता ही है, और पश्चिम बंगाल के ऊपर चूंकि सिक्किम है तो इसकी सीमा सिक्किम की टच होती है, पश्चिम बंगाल की टच नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 234। अगला क्वेश्चन, किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। तो आपको पता है, अगर आप इधर से गिनना शुरू करेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। आप ऐसे नाम गिन लीजिए, त्रिपुरा आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, मिजोरम आ गया, राजस्थान आ गया। इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिन्हें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मिजोरम, त्रिपुरा। तो फिर ये सारे राज्य होंगे क्योंकि उसमें चारों आ रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों को उनके तापमान विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तापमान विवरण के साथ। तो मुंबई में आपको पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादातर मौसम लगभग एक से ही रहता है। तो मुंबई का क्या होगा, निम्न वार्षिक ताप परास के साथ सामान्य गर्म और उच्च आर्द्रता। मतलब जो मुंबई का टेम्परेचर है बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है, सामान्य गर्म और उच्च आर्द्रता, क्योंकि समुद्र के किनारे है तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज्यादा रहती है हमेशा। ओके, ह्यूमिडिटी इसकी हमेशा ज्यादा रहती है। वाराणसी क्या है कि यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, अत्यधिक गर्म ग्रीष्म ऋतु और अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु से युक्त चरम जलवायु की परिस्थितियां। शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहता है। जब पश्चिमी, मतलब देखा ना आपने फरवरी में बारिश होती है तो उसको हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हो रही। तो वो कहाँ तक जाती है, और मतलब बोल सकते हैं कि बनारस तक पूरी तरीके से पहुंच जाती है वो बारिश। ठीक है। और जैसलमेर, यहाँ पे क्या है कि उच्च दैनिक तापमान परास, निम्न वर्षण और उच्च वार्षिक तापमान परास। मतलब ये कि दिन में इसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जैसलमेर का, रात में बहुत ज्यादा कम हो जाता है।
और यहाँ पे निम्न वार्ष मतलब वर्षा बहुत कम होती है। और जब वार्षिक तापांतर देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर मिलता है देखने को, ठीक है। आखिरी बचा है अमृतसर। तो अमृतसर का क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में व्यापक तापांतर के साथ आर्द्र वर्षण काल में उपोष्ण जलवायु मिलती है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपको देखना है। अरब सागर उत्तर पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है। अरब सागर उत्तर पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी नीचे धंसकर हिंद महासागर जल से भर गया। ठीक है। अगला, शिमला, डलहौजी, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में आते हैं। ये भी ठीक है। भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ये भी ठीक है। भारत के दूरतम पश्चिमी भाग में लवड़ी दलदल पिग्मेलियन पॉइंट जो है वो पश्चिमी भाग में नहीं है, वो दक्षिणी भाग में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था सिक्किम के बारे में बताता हूँ मैं। सिक्किम का पहले देखें तो नेपाल से लगती है, चाइना से लगती है, भूटान से लगती है। पश्चिम बंगाल की अगर आप देखेंगे तो भूटान से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। असम की भूटान से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। पश्चिम बंगाल की जो है नेपाल से भी लगती है। ओके। मणिपुर की आप देखेंगे तो केवल म्यांमार के साथ लगती है। चूंकि मणिपुर हमारा ईस्टर्न पार्ट में है तो इसकी सीमा सिर्फ म्यांमार से लगती है। सिक्किम की नेपाल, चाइना और भूटान से लगती है। असम की भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और जो पश्चिम बंगाल है उसकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। इसकी पूरे की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो आप परेशान ना हो कि मैं पूरी पीडीएफ बिगाड़ दे रहा हूँ आपकी, ऐसा नहीं है। आपको पीडीएफ प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। 7 देश कौन कौन से, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 देश हो गए। ठीक है। श्रीलंका भारत से खंबात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। ये गलत है। श्रीलंका भारत से खंबात की खाड़ी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मन्नार की खाड़ी होगा। ठीक है। तो ये खंबात की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी होगा, बाकी पूरा ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम में रखें। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे ऊंचा तो श्रीनगर होगा, ऐसा नहीं है। सबसे ऊंचाई पे शिमला है, फिर श्रीनगर आएगा आपका, और शिमला हो गया, श्रीनगर हो गया, उसके बाद आएगा शिलोंग, उसके बाद आएगा कोहिमा। इन सब की यहाँ पे ऊंचाई लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। शिमला 2295 मीटर, श्रीनगर 1589 मीटर, शिलोंग 1496 और कोहिमा 1446 मीटर। ये कहाँ से है, इनकी समुद्र तल से ऊंचाई है। निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे कि पंजाब पीएससी में पूछा गया हो। निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट का प्रयोग करो। उपयुक्त नगरों की पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थिति का क्रम। पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे ज्यादा पश्चिम में कौन सा होगा, पहला होगा बठिंडा, दूसरा होगा पठानकोट, तीसरा होगा पटियाला और चौथे नंबर पर होगा अंबाला। मतलब सबसे पश्चिम में बठिंडा, फिर पूरब की ओर आएंगे तो पठानकोट, फिर पूरब की ओर आएंगे तो पटियाला और बिल्कुल पूरब की ओर आ जाएंगे तो अंबाला मिलेगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे। बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत हैं, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित है। बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी घाट अगर आप देखेंगे तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार हैं, जबकि पूर्वी घाट अनियमित है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गई। इनकी वजह से उनके तट हैं वो कटे फटे हुए हैं। ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ये उल्टा लिखा हुआ है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, अनाईमुदी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। ओके। पुट्टुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुट्टुचेरी संघ राज्य क्षेत्र
में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे-छोटे जिले शामिल हैं। सही बात है, इसमें 4 जिले शामिल हैं। ये कोई अकेला राज्य या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। पुडुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। गलत है, बंगाल की खाड़ी में इसके 3 जिले अवस्थित हैं। चौथा जो माहे है वो अरब सागर में है, मतलब ये केरल में है, इसलिए ये अरब सागर में है। यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं। पुडुचेरी, कराईकल, यनम बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और माहे जिला अरब सागर के तट पर अवस्थित है। इस केंद्र शासित प्रदेश का ऐसा फैलाव औपनिवेशिक काल की विरासत है जिसमें पुडुचेरी की सीमा फ्रेंच भारत की सीमाओं की तरह रखी गई है। ठीक है, तो पुडुचेरी जो तमिलनाडु का एक अंत क्षेत्र है, कराईकल तमिलनाडु का अंत क्षेत्र ये भी है, यनम आंध्र प्रदेश का अंत क्षेत्र है और जो माहे है वो केरल का अंत क्षेत्र है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के बीच है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी केवल आए तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो। भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर तक विस्तृत है, ऐसा नहीं है। सिंधु गंगा के मैदान महान जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीप से अलग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सिंधु और जो गंगा के मैदान है वो जलोढ़ से विस्तृत है ये, और ये उत्तर में हिमालय को नीचे प्रायद्वीप भारत से अलग करते हैं। बहुत सही बात है। पश्चिमी तटीय पट्टी पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है। देखो, पश्चिमी तटीय जो पट्टी है वो पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पश्चिमी घाट पर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो ऊंची हैं, और जब भी समुद्र के किनारे की पर्वत श्रृंखलाएं ऊंची होती हैं तो वहां के जो तट होते हैं वो संकीर्ण होते हैं। ओके, अगला प्रश्न, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ते हैं? तो जो उत्तर पश्चिम सॉरी तो जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो किन शहरों को जोड़ता है? तो उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा आपको जो मिलेगा शहर, वो आपको मिलेगा श्रीनगर जम्मू कश्मीर का और कन्याकुमारी तमिलनाडु का। और आपको अगर पश्चिम में देखना है तो पोरबंदर गुजरात का और सिलचर असम का। ये आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो उत्तर से दक्षिण हो गया श्रीनगर से कन्याकुमारी, और पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व हो गया पोरबंदर से गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। गलत, आप पढ़ चुके हैं, 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 75,016 किलोमीटर है, सॉरी 7,516.16 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है। भारत की स्थलीय सीमा 8 पड़ोसी देशों में मिलती है। गलत, मैंने आपको बताया 7 पड़ोसी देशों से मिलती है। आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन से नंबर पे है भारत का नंबर। देखो, पहले पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएस, चौथे पे चीन, पांचवें ब्राजील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया। भारत का नंबर आता है 7वें पे। ओके, और भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। टोटल देश हुए 7। तो ये स्टेटमेंट्स के दोनों गलत हो जाएंगे, 1 और 3। तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा ओनली 2। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो है वो है 10 डिग्री चैनल। आप ये पढ़ चुके हैं, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पृथक करता है। So thanks for watching. If you found my video too helpful to you, please like, share and subscribe to my channel. Thank you. तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।